यार ये फाला यहाँ बैठी है, वो निकल ले कहाँ। अरे पप्पू, अबे यार काली बिल्ली रास्ता काट लेना तो समझ में आता है। खाला ने रोक लिया, जरूर 10-15 काम बोलेंगी। अरे पप्पू इधर आ, मैंने तुझसे बात करनी है। हाँ क्या हो गया खाला? काम से थका हुआ घर जा रहा था मैं। अरे मैंने तुझसे जरूरी बात करनी है बेटा। क्या जरूरी बात? अगर कोई चीज मंगवानी है या कोई काम है तो शहरोज को बोल देना। अरे मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो तुझे बुला रही हूँ, जरूरी बात करनी है। आज मैं तुम्हारे घर गई थी हया का रिश्ता लेकर। हाय हाय, उन लोगों ने क्या मेरी दुर्गत बनाई है और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्यों? अरे वही बहनों वाला झगड़ा। कहने लगी कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी फिर छोटों की होगी। अब तो मुझे ये बताओ, हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं होता था। हमारे जमाने में जहाँ रिश्ता आया फौरन ब्याह दो, जिसका भी आया हो। बस तुम उन्हें जाके समझाओ, ठीक है? आई बात मेरी समझ में? सितारा जी भी नहीं। खाला मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं करता हूँ उनसे बात। ठीक है, जीते रहो, जाओ। सोना कैसी हो? फुर्सत मिल गई तुम्हें? प्लीज सोना, आई एम सो सॉरी। इसके अलावा तुम और क्या भी कह सकते हो? गुजरते कई सालों में इतनी बार तुम सॉरी कह चुके हो कि तुम्हारी सॉरी से अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन हर बार तुमने मुझे समझाया। एक मौका इस बार भी दे दो। और कर भी कह सकती हूँ मैं? तुम मुझसे मिल सकती हो, मुझे मौका दे सकती हो एक बार तुम्हें मनाने का। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। बहुत अच्छी बीवी साबित होगी तुम। अच्छा, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, कल मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। केबिल वाले ने कम्बख्त फिर केबिल काट दी। चल भाई, ये आ गया, जा इसको खाना दे दे। नहीं, मुझे नहीं खाना। आज तरन्नुम खाला आई थी। हाँ, वो तो रोज ही आती हैं। किसी खास काम से आई थी। खास काम के लिए क्या, बस रिश्ते वाले काम के लिए आई थी। शरबत पिए बगैर ही चली गई। सितारा जी बता नहीं रही क्यों आई थी? भाई हर बात बतानी जरूरी है क्या तुम लोगों को? हर चीज में क्यों घुसते हो तुम लोग? और तुम कब से औरतों की तरह सुनगुन लेने लग गए? जब घर की औरतें मर्दों से बातें छुपाना शुरू कर दे और घर पे आए हुए मेहमान को बातें सुना के घर से निकाल दे तो घर के मर्दों को बीच में पड़ना ही पड़ता। लेकिन सितारा जी, तुमने क्यों बातें सुनाई खाला को? अगर वो रिश्ता लेकर आई थी तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, और वो भी अकेले अकेले सुना दी, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई थी। फिर तो अच्छा ही किया अगर उन्हें चलता किया तो। क्यों? ऐसा क्यों कह रही? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करना चाहती ना? कभी ना कभी तो करोगी ना? लेकिन सितारा जी, तुमने इस बात पर उनको बातें क्यों सुनाई? ये अच्छा नहीं किया तुमने। मुझे मत बताओ कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। मैंने जो किया वो सही किया। अंधी है वो, उसको नजर नहीं आ रहा कि अभी बड़ी बहन घर में मौजूद है और सबसे छोटी का रिश्ता लेकर आई है वो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो उसका रिश्ता लेके आ गई? तुम दोनों की तो शादी हो नहीं रही, अगर उसकी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम ना ज्यादा मेरे बाप मत बनो। अच्छा, मुझे पता है कि मैंने जो किया सही किया। कोई मुझे ना बताए कि मुझे क्या करना है। अच्छा, तुम कुछ भी गलत करती फिरो और हम तुम्हें कुछ ना कहें।
अरे तुम लोग क्यों फजूल में बहस कर रहे हो? सितारा जी ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं। सुन लिया, बड़ा अब्बा बन रहा है उसका, हट पीछे। क्या यार, एक ने करनी नहीं है, एक करना चाह रही है, उसका रिश्ता नहीं आ रहा, घर में मेहमानों की बेइज्जती, समझ नहीं आ रहा यार पप्पू। आमिर, आप इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, सोना की वजह से बहुत परेशान। सोना की वजह से? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत है सब, बस उसके मुस्तकबिल को देखकर परेशान हो रहा हूँ। तो शायान की वजह से अपने आप को जाया कर रही है। तो ये तो उसको भी सोचना चाहिए ना। हाँ, अब मैं कोई फाइनल डिसीजन जरूर लूंगा। अब मजीद उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं। सच पूछे तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो आगे अपने मुस्तकबिल में खुश रहे और इस लड़के से मूव ऑन हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो, अब इंशाल्लाह ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अब चले, अंदर चलिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। वेलकम टू कराची। एक सेल्फी तो बनती है। वो बात सुनो बे। यार ये कैसा वेलकम है? तो आते ही फोन ले गए। देख लूंगा बेटा एक एक को, आ गया हूं ना, अब देख लूंगा। अबे कहीं बैग भी ना ले जा मेरा। ये सितारा जी ने अच्छा नहीं किया। अगर आया का रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सितारा जी ने यह गलत किया। पप्पू ने खामखा इतना झगड़ा किया सितारा जी से। पता है ना वो कितनी सेंसिटिव है इस मामले को लेकर। सितारा जी ने अच्छा नहीं किया। वो इतनी सेल्फिश हो गई हैं। मुझे तो अब लगता है जैसे सारा के लिए आए हुए रिश्ते भी उन्होंने भगा दिए होंगे। नहीं पप्पू, सितारा जी जैसी भी हैं, वो ना तो कभी हमारा बुरा सोच सकती हैं और ना कर सकती हैं। यकीनन वो रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तभी सितारा जी ने उसे भगा दिया है। तुम बहुत भोली हो, अम्मा पर गई। तुम अभी सितारा जी की चालाकियां नहीं जानती। मैं समझता हूं। अब इस बात को यहीं खत्म करो, वरना झगड़ा और बढ़ेगा।
और मैं नहीं चाहती कि हम चारों के बीच में फूट पड़े इस बात को लेकर। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? देखो, अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो हाँ कर दो। ऐसा ना हो कि जब तुम शादी करना चाहो तो रिश्ता ही ना हो और दोनों बड़ी बहनों की तरह तुम्हें घर पे बैठना पड़े। अगर मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे इंसान से जो मेरी जिंदगी में आकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दे, मुझे जिंदगी से बचा ले। हया, हम बड़े घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? ये घर तो हमसे कभी भी छिन जाएगा। अगर हमने इस महीने का किराया नहीं दिया तो गुड़िया आके निकाल देगी हमें। वैसे भी मैं शादी ऐसे इंसान से करना चाहती हूँ जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। मैं अब और इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। वैसे भी तरन्नुम खाला जो रिश्ते लाती हैं वो बेकार होते हैं, कोई ढंग का रिश्ता तो होता नहीं। ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। भाई बात सुनिएगा, फोन मिलेगा, एक कॉल करनी है यार। वो रास्ते में मेरा फोन छिन गया, बैलेंस है ना? शुक्रिया यार, बस मैं 1 मिनट की कॉल करके आ रहा हूँ। जी उस्ताद जी, सुल्तान बात कर रहा हूँ यार। मेरा फोन छिन गया यार यहाँ पे आते ही। आप यही समझ लो, चोरों को पड़ गए चोर। अच्छा बात सुनो, जल्दी से फोन का इंतजाम करा दो वरना आपके सारे कराची वाले काम रुक जाएंगे यार। वो मसला तो वहीं का वहीं है, कुछ पता चला? अच्छा चले ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आप फोन ना जरा जल्दी भिजवा दें। हाँ वहीं अड्डे पे भिजवा दें, मैं ले लेता हूँ। ओके ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। भाई ये फोन, शुक्रिया यार, खुदा हाफिज। मैं तुम्हें दूर से भी पहचान सकती हूँ। जाहिर सी बात है, शान मलिक को लोग दूर से ही पहचान लिया करते हैं। इतनी पुरकशी शख्सियत जो है मेरी। वैसे तुम्हें तो गुरूर होना चाहिए कि तुम शयान मलिक की गर्लफ्रेंड। शान प्लीज, मुझे इस लक़ब से नहीं बुलाया करो। क्यों भाई? अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कोई गाली दे रहे हो। वैसे कभी कभी तुम इतनी फिल्मी बातें कर जाती हो, दिल चाहता है कि किसी प्रोड्यूसर से कहकर तुम्हें फिल्म में कास्ट करवाऊं। बाय द वे आज प्यारी बहुत लग रही थी। खैर अब बोलो, क्या बात करनी थी तुमने? क्या बोलूं शयान, मेरे पास अब अल्फाज भी खत्म हो चुके हैं। मैंने तुम्हारी मोहब्बत के खातिर हर तरह की तजलील बर्दाश्त की है, मगर अब मजीद नहीं कर सकती। मुझे कभी कभी लगता है जैसे तुम बिल्कुल अजनबी हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो मुझे। और तुम्हारी मामा भी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। लेकिन शयान, मैं तुम्हारी वजह से मजीद अपने मामा बाबा को हर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपनी मरती हुई माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हूँ। मैं उनकी पसंद से शादी कर रही हूँ। हो ना? शान प्लीज,
आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम कैमरे के सामने भी एक्टिंग करते हो और कैमरा ऑफ होने के बाद भी सिर्फ एक किरदार प्ले कर रहे हो। और पता है फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कैमरा के सामने डायरेक्टर के इशारों पर नाचते हो और कैमरा बंद होने के बाद अपनी माँ के इशारों पर। मैं ये नहीं कह रही कि माँ के हुक्म को, उनकी बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, माननी चाहिए, बिल्कुल उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन तुम कम से कम अपने किरदार और अपनी शख्सियत को इतना मत गिराओ कि किसी दूसरे की नजरों में दोबारा कभी नहीं उठ सको। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शयान मजाक नहीं कर रही मैं। मजाक नहीं करा सोना। बताओ कब आओ निकाह के लिए? तुम्हारी मामा। निकाह के लिए दुल्हा दुल्हन जरूरी होते हैं। मैं आ जाऊंगा, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? ठीक है, तुम आके मामा बाबा से बात कर लो और वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो अब उन्हीं से बात होगी। ये भाई ने फोन दिया? जी भाई। बस ठीक है, शुक्रिया। उस्ताद फोन तो बड़ा जबरदस्त है। अबे यार अब इसकी सेटिंग समझनी पड़ेगी। ओह, फोन मिलाता हूँ भाई। जी उस्ताद क्या फोन भिजवाया यार, बड़ा महंगा लग रहा है। चोरी का होगा यकीनन, है ना? क्या इसके पैसे मुझे भरने होंगे? चलो मैं भी जिसके काम से आया हूं ना उसी से निकलवाऊंगा। अच्छा मुझे काम तो बताओ, किस किस से पैसे रिकवर करने हैं? क्या फिल्म डायरेक्टर और मैकेनिक? मैकेनिक ने क्या किया? चोरी की गाड़ी के पैसे निकलवाने? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, घर का किराया। ठीक है ठीक है ठीक, सही है। क्या भिखारी? ओके उस्ताद, भिखारी से कैसे मैं पैसे निकलवाऊंगा? तो शर्म आ जाएगी मुझे यार मांगते हुए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे नाम और नंबर भेज दो सबके जिन जिन से पैसे निकलवाने हैं। अच्छा यार मुझे ये तो बताओ, वो जो दूसरी पार्टी का एमएनए है उसके बेटे का क्या हुआ? यार जल्दी पता लगाओ ना, खामखा मेरी जान के पीछे पड़े हैं यार। चलो ठीक है, ओके सही है, रखता हूं मैं। ओके, खुदा हाफिज। बेटा समझने की कोशिश करें, बेटियों वाले इस तरह से अपनी बेटी नहीं दिया करते। आप अपनी मॉम को लेके आए, फिर बात करेंगे। अगर आप मेरी मॉम के इंतजार में रहे तो फिर शायद आपको क़यामत तक इंतजार करना पड़े। अंकल देखें, आई नो कि मैंने सोना और आप सबको बहुत हर्ट किया है, लेकिन आप यकीन जानिए मैं सोना को दिल से अपनाना चाहता हूं। मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। आप सब प्लीज मुझे एक चांस दें। बाबा देखें, आप चाहते थे कि शयान यहाँ खुद आए और अब वो आ गया है तो आप उसकी मामा के ना आने को इशू बना रहे हैं। क्या आपकी मामा सोना को शादी के बाद एक्सेप्ट कर लेंगी? वो इज्जत, वो एहतराम इसको दे पाएंगी जिसकी ये हकदार है? क्यों नहीं अंकल, मैं इसका शोहर होऊंगा और इस हवाले से हर कोई इसकी इज्जत करने पर मजबूर होगा। और आप यकीन जानिए अंकल, मैं सोना को वो मकाम, वो इज्जत दिलवाऊंगा। ठीक है, फिर आप अगले जुमे को आ जाइए, निकाह घर में ही होगा। बाबा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू आंटी। किसके कहने पर वीडियो वायरल की थी? हाँ बताओ, बोलो। शयान छोड़ दो उसे। तुमने जो हरकत की है ना, इसकी सजा बहुत संगीन है, लेकिन अगर तुम वो करो जो हम तुम्हें कहेंगे तो फिर तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है।
क्या करना होगा मुझे? तुम्हें एक माजरती बयान देना होगा और सबको यकीन दिलाना होगा कि वो एक फेक वीडियो थी जो AI से जनरेटेड किसी के कहने पर तुमने उसे वायरल किया था। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप बोलें। थैंक यू सो मच पप्पू, तुम ना होते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अरे सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। आप सर, अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्यों? दरअसल सर, मैंने आपका नमक खाया है और मैं आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता, पर कोई शख्स है जो मुझे आपसे बेवफाई करने का कह रहा है। कौन है वो? छोड़े ना सर। पप्पू, आपकी मदर मैडम गुलबहार जी। तुम सच कह रहे हो? जी सर, उन्होंने तो मुझे कहा कि आपके बारे में एक एक बात उनको बताऊं, यानी कि आप कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे फोन पे बात करते हैं, इवन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तक। ठीक है, तुम मुझे छोड़ने के बजाय मॉम की ऑफर कबूल कर लो और फिर मैं जैसा तुम्हें कहूं तुम मॉम को वही बताना। ठीक है सर। सर वो आपकी कॉल आ रही है। जी हेलो। क्या? अरे शायद लगी आपको लगी? अरे इसे ना, अरे एक्टिंग कर रहा होगा, बहुत हो गई। पप्पू आई ओके? पप्पू बुलाओ भाई, एम्बुलेंस बुलाओ, लेके चलो उसको। तुमने पहले कंफर्म कर लेना था ना कि उन्हें कौन सा कलर चाहिए। पूरी सर्विस लेने के बाद ये सब तमाशा। तुम्हें क्या लगता है मैंने पूछा नहीं होगा? अगर हमारी गलती होती है तब हम सर्विस रिफंड करते हैं ना। तुमने सुना है ना, चेंज ऑफ माइंड इज नॉट एप्लीकेबल। मेरा मतलब कैसे कैसे लोग हैं। जब उनको लगा कि वो कलर उन पे सूट नहीं कर रहा तो बड़ी आसानी से उन्होंने सारा मलबा मुझ पर डाल दिया और कहने लगी कि मैंने ठीक से उनकी रिक्वायरमेंट सुनी ही नहीं थी। देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर मुझे यहाँ पे किसी और हादसे की बू आ रही है। अरे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, कुछ हुआ है क्या? तंग आ गई हूँ जिंदगी से मैं। क्या हुआ है? आप ही के यहाँ चौथी बेटी की विलादत हुई है और उनके ससुराल वाले उन्हें तलाक की धमकी दे रहे हैं। मासूम बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा उसके बाप ने। मेरा तो घर जाने का दिल ही नहीं चाहता, इतनी टेंशन फैली हुई है। ओ खुदाया, कैसे लोग हैं ये जो बेटियों को लानत समझते हैं। जमीनी खुदा बन बैठे हैं ये लोग। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस अब तो अल्लाह ही आखिरी उम्मीद है। सर आप लेटे रहो, लेटे रहो। क्या जरूरत है हीरो बनने की? अब देखा क्या हाल हो गया। सर, आपकी हिफाजत तो मेरा जिम्मा है। मैं अपनी जिम्मेदारी से तो पीछे नहीं हट सकता था। वो तो शुक्र करो तुम्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। अभी दर्द तो नहीं है तुम्हें? है सर, दर्द है, ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कीजिए। तुम ऐसा करो, 2-3 दिन ऑफ ले लो और रेस्ट करो घर पे।
अरे नहीं 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 सर, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बॉस तुम हो या मैं? हाँ पे सर। तो बात तुम्हारी माननी चाहिए या मेरी? आपकी। तो फिर जैसा मैंने कहा है वैसा करो, राइट? ठीक है सर, जैसा आप बेहतर समझे। चलो तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। अरे नहीं नहीं सर, आपको तकलीफ होगी, मैं खुद चला जाऊंगा। और इस तकलीफ का क्या जो तुमने मेरे लिए उठाई है? कम से कम उसका एहसान तो उतारने दो। सर मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। आई लाइक इट। चलो तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। सही है? ठीक है सर। क्या है नेक्स्ट सीन? पप्पू क्या हो गया पप्पू? राजी समरा। हाय मेरा भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा शायर वाले, और तस्वीर बना, आजा जल्दी। एक्चुअली एक मिनट यहाँ देखे सामने। कैसे आप आए अंदर? एक्चुअली शूट पे एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मुझे बचाते हुए पप्पू को चोट लग गई। अच्छा पप्पू को चोट लग गई। कैसे हुआ? प्लीज आप पप्पू को देखिए, उसकी तबीयत सुन ली। हाँ पप्पू क्या हो गया? हमारा भाई पप्पू। मेरे भाई, बैठ जा इधर बैठेगा कहाँ? जल्दी बैठ जाओ, बढ़िया लगता है। जल्दी से आज सरदार तुम भी आ जाओ, खाएंगे कुछ, पिएंगे? मुझे कुछ नहीं। हाँ कैसा है तू? ठीक है? हाँ। तबीयत ठीक है तेरी? अरे मुंह अच्छा चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ नंबर दीजिए। नंबर परवाने ने नंबर दे दीजिए। जी सर। ठीक है तो मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ ख्याल रखो। बाय। हाय मेरा भाई पप्पू, क्या हो गया मेरे भाई को? चोट मुझे लगी है, तुम लोग उनकी तरफ जा रहे हो, अजीब हो यार। चल अंदर चला जा। वैसे ना बहुत इतरा रहा था, इसको बताना कि तेरी बहन भी बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, सितारा जहां नाम है, सितारा जहां। आया बड़ा कहीं से। उससे पुरानी फिल्में नहीं देखी ना। चल बकवास चल आ जा अंदर चल। अब दूध हल्दी दूंगी, अभी सही हो जाएगा। हुआ क्या है लेकिन ये तो बता दे। अरे शूटिंग पे लग गई ना। आपी, ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप भी तो अपने ख्यालों में गुम थी, आपको मेरे आने का पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे तो खुद नहीं लग रहा कि मैं आज अपने हवासों में हूँ। भैया मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शायान और मेरा निकाह होने जा रहा है। वाकई आपी, आपका हीरो तो सच में हीरो निकला। ऐसे रिश्ता मांगा जैसे कोई अपनी मलकियत में हिस्सा मांगता है। हाँ, मेरे लिए भी उसका ये अंदाज बहुत शॉकिंग था। और सच कहूँ, आज जो कुछ उसने मेरे लिए कर दिया है ना, उसका ये अमल देखने के बाद तो ना मैंने उसकी सारी पिछली गलतियां माफ कर दी हैं। वाह, इम्प्रेसिव। आपी, आपको इतने अरसे बाद खुश देखा, सच में बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपकी खुशियां हमेशा ऐसी आबाद रखे। आमीन। अच्छा ये बताओ, मेरी शादी पे क्या पहनोगी तुम? आप गोल्डन कलर का पहन लें।
मैं सिल्वर कलर का पहन लूंगी, बाकी ऑनलाइन भी देख लेंगे। और तुम मेरी शादी में डांस करोगी ना? दर्द हो रहा है क्या? नहीं यार, हट गया वैसे। चल भी उठ जा, ये हल्दी वाला दूध पी ले, दर्द में आराम आ जाएगा। इससे तुझे क्या पड़ी थी सलमान खान बनने की? शायान के हिस्से की चोट खुद खाकर आ गए। भाई मुझे कोई शौक नहीं है किसी और के हिस्से की चोट खाने का। वो तो शयान का भरोसा जीतना था, इसीलिए उसके बदले की चोट खा बैठा। क्या मतलब भरोसा जीतने के लिए? मतलब ये कि शयान और गुलबहार जी कोई छोटे आसामी नहीं है। गुलबहार जी ने जासूसी का कहा था मुझे शयान को, और ये बात मैंने शयान को बता दी उसका भरोसा जीतने के लिए। अब मैं गुलबहार जी को चक्कर देता रहूंगा और शयान से अपनी वफादारी के पीछे बहुत कुछ लूंगा। अरे वाह, ये हुई ना सितारे के भाइयों वाली बात। अब लगा है तू मेरा भाई है। सीधा छक्का मारा है, वो भी बॉल स्टेडियम के बाहर। वाह क्या बात है। वैसे भी गुलबहार की बहारें तो खत्म ही हो चुकी हैं। सारा पैसा तो ये शयान ही कमा रहा है, इसी को लूटना बनता है। हाँ क्यों? सारे नंबर खुद ही लेना तुम है। अच्छा बस बहुत हुआ, अब जाओ, सोना है मुझे। जरा ये तो बताओ, ये तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोते हो? हैं यहाँ क्यों पड़े रहते हो हर वक्त लाश की तरह? अपने कमरे में? वो कमरा है, वो नीचे एक गद्दा बिछा हुआ है, गंदा सा माहौल है, अजीब सी बात। वो पंखा स्लो मोशन में चलता है, इससे अच्छा यही सही है। जाओ जाओ। अच्छा बहरहाल ये दूध पी लेना, पूरा 1 गिलास दूध है, 4 चाय बन जाती है इसके अंदर, समझा? हाँ सुनो मैं पी लूं? तुझे चोट लगी है, मैं पी लूं? क्या है? हम सबको खा जा पी जा। चल आ टीवी देखें। अब कड़वा तूने, आए कौन पिएगा? मैं शयान की बच्ची छोड़ूंगा नहीं तुझे तेरे चक्कर में। हाँ अरे बहन, मेरा काम था रिश्ता कराना और मैंने रिश्ता करा दिया। अब तुम्हारी बेटी 3 महीने के बाद तलाक लेकर आ जाती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे अरे जाओ जाओ, मैंने कोई लगाई बुझाई नहीं की। अरे तुम्हारी बेटी का नसीब खोटा था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब मुझे बार बार फोन करके तंग मत करना। और हाँ, अगर अपनी बेटी का दूसरी बार घर बसाना चाहती हो तो फिर मुझे फोन कर लेना। इस बार मैं तुम्हारी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता देखूंगी कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे जाते रहेंगे। हेलो हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। अपनी बेटी का घर उजड़ने की बात कर रही थी और मैंने बसाने की बात की तो फोन ही काट दिया। पता नहीं तरन्नुम, अल्लाह तुम्हें कब हिदायत देगा। भाई इस वक्त मेरे मुंह ना लगना, पहले उस कमबख्त ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, हर वक्त टोकती रहती है। तो भाई चाय तो पी ले मेरे साथ बैठ के। पियो खुद। हाय हाय, तो भाई इसका मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आती। चीनी डाली है इसमें, चाहती है कि मुझे शुगर हो जाए। ये हमारी जिंदगी है, ये पकाओ वो पकाओ, बर्तन धो, खुश करो, जगह पे रखो, पप्पू आए तो उसको चाय दो, हया आए तो फ्रेश हो जाए तो खाना लगा के दो। और एक शायान मलिक की जिंदगी है, क्या ठाट है उसके, क्या घर है। मराकवे में चली गई है क्या बर्तन धोते हुए? पानी जाया हो रहा है, बनकर बनकर बिजली से चलती है मोटर। कहाँ थी भाई? कहीं नहीं, यहीं थी। अच्छा चाय बना दे मेरे लिए 1 कप, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। हाँ तो पैन के लिए ले लो, सर में दर्द हो रहा है, गले में हो तो बताना। मुंह बंद कर और चाय बना, जबान कम चला हाथ ज्यादा चला। चल दे रही हूँ। यार आह
क्या देख रही हो? सच सच बताओ, अब ये क्या ड्रामा है? कौन सा ड्रामा? क्या मतलब? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बताया तो था कि शूटिंग पे ना लाइट स्टैंड लग गया था। अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर जरा यकीन नहीं है। भाई तुम्हें यकीन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें प्रूफ देने की, समझी? खैर जो भी है, तुम आज आराम करो और खुदा के वास्ते अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ? ऐसा क्या किया मैंने? ओ मेरी, चल छोड़ जा। हाँ भाई, किसको मैसेज कर रहा था? शयान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ इतनी आसानी से तय हो गया। अब बस हमारी शादी की शॉपिंग बाकी है। हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि जो तुम्हारा दिल चाहता है वो लो। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम आज से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तुम भी फ्री हो तो एक साथ शॉपिंग करेंगे। नो आई कांट गो विद यू। बट व्हाई? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सोना तुम तो जानती हो मैं इस तरह पब्लिकली शॉपिंग पे नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। मतलब यहाँ भी मैं अकेली हूँ? ये ज्यादती है शयान। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हमारी शादी की शॉपिंग हम दोनों साथ करें? सोना डोंट बी इमोशनल। कौन सा साथ शॉपिंग करने से लॉयल्टी और साथ का पता चलता है? रहने दो शयान, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और शादी की शॉपिंग भी कर लूंगी मैं अकेले।